रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं और इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है ऑपरेशन साइबर शील्ड। इसके तहत करोड़ों रुपए के जो घोटालेबाज हैं उनको जेल के पीछे भेजा गया है और लगातार साइबर जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इस मसले पर मैं इन्हीं से बातचीत करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा इस अभियान को, ये है क्या और इसमें किस तरीके से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही, सफलता मिल रही हैं। सर, विस्तार न्यूज़ में स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन साइबर शील्ड आपने क्या सोच कर चलाया और इसमें किस तरीके से लगातार सफलताएँ मिल रही। जी, तो साइबर शील्ड ऑपरेशन जो है, साइबर घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं रेंज में, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, सेक्सटॉर्शन हो, अनेकों घटनाएं सामने आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है, पब्लिक लाइफ में इंटरनेट और डिजिटल मीन्स का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। साइबर शील्ड ऑपरेशन का नाम हम लोगों ने इसीलिए दिया कि साइबर मीन्स का जो उपयोग किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, उसको सुरक्षित किया जाए, साइबर डोमेन को फ्रॉडस्टर से शील्ड किया जाए, इसलिए साइबर शील्ड है। सफलताएं अच्छी खासी मिली हैं। म्यूल अकाउंट में करीब 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कि पैसा ठगी का रकम विदेशों में भेजा जा रहा है, करीब 600 करोड़ रुपया एक कंपनी के द्वारा भेजा गया था, उस पर रेड किया गया। अनेकों ऐसे सेंटर चल रहे थे जहां से सिम्स दिए जा रहे थे, बैंक अकाउंट्स दिए जा रहे थे लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से, उन पर कार्रवाई की गई है। अभियान लगातार जारी है। रेंज में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उसको रेंज साइबर में हम शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर डेडिकेटेड टीम है। आईसीजेएस के जो पोर्टल्स हैं उनकी रोज़ एनालिसिस होती है, वित्तीय एनालिसिस होती है, ताकि अच्छे से अच्छे नतीजे पाए जा सकें इन अपराधों में। लगातार नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है और इसमें लगातार जो है तमाम जिलों की पुलिस बल जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सफलता अगर बात की जाए सीसी मेंबर चलपति गरियाबंद जो कि रायपुर रेंज में आता है, उसमें ढेर किया गया। उसके बाद से क्या स्थिति रही वहाँ पर? नक्सल विरोधी अभियानों में किस तरीके से आप लोग चीज़ें कर रहे हैं? जाहिर सी बात है गोपनीय चीज़ें हो, कुछ इतर मैं पूछ रहा हूँ, और किस तरीके से आप लोग सजगता बनाए हुए हैं? गरियाबंद धमतरी जो रायपुर रेंज के अंतर्गत आता है, यह एक कॉरिडोर है बस्तर से उड़ीसा और अन्य राज्यों से आने जाने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे उड़ीसा स्टेट कमेटी का परमानेंट शेल्टर भी हुआ करता है। इन दोनों तथ्यों को देखते हुए वहाँ पे हमारी जो पॉस्चर है, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव, दोनों पॉस्चर्स काफ़ी मजबूत हैं। हम लोग इंटेलिजेंस नेटवर्क को काफ़ी सुधारे हैं और लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं। उस बड़ी घटना के बाद हमारा जो प्रयास है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरेंडर करें, और उसी में सक्सेस ये मिला कि 3 लोग जो घायल हुए थे उस ऑपरेशन में, उसके बाद उन तीनों ने सरेंडर किया हथियार के साथ, जो बड़ा रेयर चीज़ है। हम अभी भी लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बढ़े, उनको सहयोग मिलता था नक्सलियों को वो कम हो, और भी लोग जो बचे हुए हैं, संख्या डबल डिजिट में है अभी भी, वो लोग सरेंडर करें या इंगेज किए जाएं। यानी कि मैसेज साफ है कि अगर आप अपनी गतिविधियां छोड़ कर आते हैं तो सरकार की मंशा के अनुरूप आपका स्वागत रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, माननीय मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने, हमारे पुलिस प्रशासन के मुखिया ने, सबने बोला हुआ है कि जल्दी से जल्दी या तो सरेंडर करें या इंगेज करें। सर, अगर बात करूं वर्तमान परिदृश्य में, जब से आपने लगातार पिछली 2-4 बैठकें ली, पहले जो डोजियर आता था पुलिस विभाग का उसमें 35 से 40 एफआईआर, ज़्यादा एफआईआर देखने, अभी ये आंकड़ा घटा है और बड़ी बड़ी ये जो डकैती जैसे अभियान है उसमें एक बहुत जल्दी सफलता पाई गई। तो क्या चेंजेस रहे इसमें, आप लोगों ने किस तरीके से कार्रवाई की, और ये फिर एफआईआर घटने का सिलसिला जो है वो किस चीज़ की परिणति से माना जाए? देखिए, एफआईआर का घटना कुछ चीज़ों में घटा है, कुछ चीज़ों में बढ़ा है। साइबर में देखेंगे तो एफआईआर बढ़ा है, क्योंकि छोटे से छोटे आवेदन भी तत्काल पंजीकृत किए जा रहे हैं, रजिस्टर किए जा रहे हैं। हमारा एम है कि आने वाले 2-3 महीनों में जीरो पेंडेंसी हो साइबर घटनाओं की, और हम लोग रियल टाइम कैपेसिटी डेवलप करें पैसा जाने की स्थिति में होल्ड कराने की और तत्काल एफआईआर करने की। जिन कुछ घटनाओं की आप बात कर रहे हैं कि जैसे चाकूबाजी की घटनाओं में कमी आई है, उसके एफआईआर घटे हैं। संपत्ति संबंधी अपराधों की घटनाओं में कमी आई है, उसके अपराध घटे हैं। जाहिर सी बात है, एक गैंग बहुत सारे घटनाएं करता है, वो तब तक करते रहता है जब तक पकड़ा नहीं जाता। हाल में जो 6-7 गैंग पकड़े गए हैं, उनके पकड़े जाने के कारण संपत्ति संबंधी अपराधों में अभी थोड़ी कमी आई है। हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हमारी कैपेसिटी जो सर्विलेंस करने की हो सीसीटीवी कैमराज से, हमारी मोबाइल सर्विलेंस की जो कैपेसिटी हो वो, साथ ही साथ हमारी गश्त
तीनों इस स्तर पर रहे कि लगातार कमी आती रहे। तो आप सुन रहे थे रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा जी को। चाहे वो ऑपरेशन साइबर शील्ड हो या फिर घटती हुई एफआईआर की संख्या हो राजधानी रायपुर में, या बड़े बड़े केसों को जल्दी सॉल्व करना हो, या फिर गरियाबंद में जो सबने देखा इतना बड़े ऑपरेशन हो और उसके समाधान की दिशा में बढ़ना हो, सब पर इनकी मंशा साफ है कि सकारात्मक काम हो। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।